हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखें। गाइज आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी। और ये बहुत ही इजी वे है जिसमें हम मूवीज़ के सबटाइटल्स को यूज करके अपने इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको जहाँ पे समझ में नहीं आता है प्लीज़ पूछिए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आता है, मैं उसको आंसर के साथ रिप्लाई करूँगी। आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, किसी भी नन्हे मुन्ने बच्चे पर पढ़ाई का दबाव नहीं देना चाहिए। नो चाइल्ड शुड बी प्रेशर टू स्टडी। किसी भी नन्हे मुन्ने बच्चे पर पढ़ाई का दबाव नहीं देना चाहिए। नो चाइल्ड शुड बी प्रेशर्ड टू स्टडी। गाइज यहाँ पे शुड, एक जगह हम शुड का यूज बताएं वो मोडाल है, शुड भी मोडाल है, लेकिन शुड का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हम लोग एक तरह से एडवाइस करते हैं, इंडिविजुअल एडवाइस देते हैं, किसी को सजेशन देते हैं, दैट टाइम हम लोग शुड का यूज करते हैं। और शुड भी का वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे एक तरह से परमिशन देते हैं या फिर अपने ड्यूटी के बारे में, उसके ड्यूटी के बारे में बताते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक्टिविटी ड्यूटी है उनका कि उन बच्चों पर दबाव नहीं देना चाहिए, तो एक तरह से ड्यूटी है ना, तो वहाँ पे हम लोग शुड बी का यूज करते हैं, साथ ही साथ भी3 का। ठीक है, तो नो चाइल्ड शुड बी प्रेशर टू स्टडी। प्रेशर का मतलब क्या होता है? दबाव देना। जैसे बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स हम पे दबाव डालते हैं, आवर पेरेंट्स प्रेशर्स ऑन अस, आवर पेरेंट्स प्रेशर ऑन अस, या फिर डोंट प्रेशर ऑन मी, मुझ पर दबाव मत डालो। तो प्रेशर का मतलब होता है दबाव डालना कोई भी चीज़ के लिए। यहाँ पे पढ़ाई के लिए बात किया जा रहा है कि दबाव नहीं देना चाहिए नन्हे मुन्ने बच्चों पर, यानी छोटे छोटे बच्चों पर। नो चाइल्ड शुड बी प्रेशर टू स्टडी। हर बच्चे की अपनी खूबी और काबिलियत होती है। सही बात है, हर बच्चा दुनिया में जितना भी है, हम हैं, आप है, या कोई भी है, सबका अपना अपना एक स्किल है, अपना अपना एक एक्टिव मतलब अलग अलग स्किल है। सबको स्ट्रेंथ अलग है, सबका एबिलिटी अलग है। किसी को कोई अदर फील्ड में मतलब उसका हाई है IQ लेवल, या फिर वो अच्छे से कुछ अदर लेवल में कर सकता है, कुछ अलग अलग फील्ड में। तो सब कोई एक जैसा नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना, हमारे हाथों की 5 उंगलियां सेम नहीं है लेकिन वो फिर भी हाथ बनाती है ना, तो सेम उसी तरह है। हम सारे बच्चे या हम सारे लोग एक जैसा नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो सब में अपना अपना स्ट्रेंथ है, अपना अपना एबिलिटी है। तो यही बोला जा रहा है, हर बच्चे की अपनी खूबी और काबिलियत होती है। एवरी चाइल्ड हैज हिज ओन स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज। हर बच्चे की अपनी खूबी और काबिलियत होती है। एवरी चाइल्ड हैज हिज ऑन स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटी। स्ट्रेंथ्स कहने का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ्स का मतलब होता है खूबी, जिसको हम लोग एक तरह से पावर भी बोल सकते हैं, हिम्मत। और काबिलियत का मतलब एबिलिटी। काबिलियत बोलिए या योग्यता बोलिए, या फिर एक तरह से स्किल हो सकता है कि कौन सा चीज़ में एक्टिव है, एक्टिविटी उनका अलग दूसरा होता है, या फिर किस चीज़ में वो आगे हैं। तो ये सब एबिलिटी की बात हो गई। तो यहाँ बोला जा रहा है, एवरी चाइल्ड हैज़ हिज ऑन स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। एवरी चाइल्ड हैज़ हिज ऑन स्ट्रेंथ्स एंड एबिलिटीज। गाइज यहाँ पे एबिलिटी का स्पेलिंग आपको देखिए, ABILITY होता है एबिलिटी का, लेकिन उसको अगर हम प्लूरल बनाते हैं, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो क्या किया जाता है? वाई को हटा करके IES जोड़ा जाता है। लेकिन अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट नहीं रहता, वोवेल रहता, कोई भी AEIOU, तो वहाँ पे हम लोग वाई के बाद सिर्फ S लगा के छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को हटा करके, रिमूव करके हम लोग IES और एबिलिटीज़ बनाए हैं। ठीक, तो ये छोटा छोटा ग्रामर रूल्स है जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे मिस्टेक्स आपके लिए भारी पड़ जाते हैं कभी कभी। तो बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वो कर देता है, तो वही हालत होता है कि छोटे छोटे गलतियां हमारे लिए बहुत बड़ी गलती क्रिएट कर देती है। तो ये सब आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो यहाँ बोले एवरी चिल्ड्रन हैज, मतलब एवरी चाइल्ड हैज, एवरी चाइल्ड यहाँ बोला जा रहा है, यानी कि प्रत्येक बच्चा, हर एक बच्चा, इस तरह से बात किया जा रहा है। ठीक है, एवरी चाइल्ड यहाँ पे सिंगुलर माना जा रहा है, चाइल्ड है
सिंगुलर है, इसलिए मैं हैज का यूज किए हैं। हैज हिज ऑन स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। हैज का यूज उस तरह से किया जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज को यूज नहीं किया जा रहा है। जो आपके पास है उस चीज़ को शो करने के लिए आप बताते हैं ना, जैसे कि आपके पास एक न्यू बुक है, यू हैव अ न्यू बुक, या फिर मेरे पास एक अच्छी सी ड्रेस है, आई हैव अ गुड ड्रेस। तो यहाँ पे जो आपके पास है वो दिखाने के लिए हैज़ या हैव का यूज करते हैं, वो चीज़ यूज हुआ है। हिज ऑन कहने का मतलब है उसका अपना, उसकी अपनी। स्ट्रेंथ का मतलब तो काबिलियत, आपको स्ट्रेंथ का मतलब खूबी या फिर ताकत बोल सकते हैं, और एबिलिटीज़ का मतलब होता है काबिलियत। जैसे हमारे हाथों की सारी उंगलियां बराबर नहीं हैं, अभी हम बोले थे जैसे हमारे हाथों की सारी उंगलियां बराबर नहीं हैं। लाइक ऑल द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड्स आर नॉट इक्वल। जैसे हमारे दोनों हाथों की उंगलियां क्या बराबर है? नहीं है ना। तो वैसे ही बोला जा रहा है कि जैसे हमारे हाथों की सारी उंगलियां बराबर नहीं हैं, लाइक ऑल द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड्स आर नॉट इक्वल। इक्वल कहने का मतलब है बराबर, एक समान। लाइक ऑल का मतलब होता है जैसे। जैसे हमारे हाथों की सारी उंगलियां बराबर नहीं हैं, लाइक ऑल द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड्स आर नॉट इक्वल। वैसे ही सारे बच्चे भी एक बराबर नहीं हैं। सिमिलरली, वैसे ही या उसी प्रकार, जब हम बोलते हैं ना सिमिलरली, आप लोग तो सिमिलरली बहुत यूज करते हैं। सिमिलरली जैसे मैथ्स में भी बहुत टाइम यूज करते हैं सिमिलरली, जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है उसी को नीचे सिमिलरली करके शो करते हैं। या फिर बहुत सारा आई एम नॉट सिमिलर टू यू, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, या फिर ही सिमिलर टू यू, यह तुम्हारे जैसा है। तो वहाँ पे सिमिलर का यूज करते हैं, वैसा ही, जैसा है ना वैसा ही, सेम टू सेम। तो सिमिलरली ऑल चिल्ड्रेन आर नॉट इक्वल। वैसा ही सारे बच्चे एक समान नहीं है या फिर एक बराबर नहीं है। गाइज यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे शुरू में चाइल्ड था, एक जगह चाइल्ड हम यूज किए थे, तो हैज का यूज किए थे यानी सिंगुलर। और यहाँ पे चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन का यूज किए हैं तो आर का यूज किए हैं, प्लूरल है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रेन प्लूरल है। आप लोग कभी भी अगर बनाते हैं चिल्ड्रेन को चिल्ड्रेन से मत बनाइएगा, क्योंकि चिल्ड्रेन खुद में आप मतलब प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सिमिलरली ऑल चिल्ड्रेन आर नॉट इक्वल। वैसे ही सारे बच्चे भी एक प्रकार के यानी एक बराबर नहीं है। सिमिलरली ऑल चिल्ड्रेन आर नॉट इक्वल। सब उंगलियों को खींचकर लंबे करने में लगे हैं लोग। यहाँ पे एक तरह से कटाक्ष बोलते हैं ना, एक तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है पेरेंट्स के ऊपर कि आपको मतलब बच्चों को यहाँ पे उंगलियां खींचने का मतलब क्या है? सभी बच्चों को एक जैसा करने का, सबको डॉक्टर बनाना, सबको इंजीनियर बनाना, सबको आईएएस बनाना, सबको जो बनाना, या मतलब जो बनना है उस बच्चे को भी तो जानना चाहिए ना। मान आप लोग एक मूवी देखे होंगे 3 इडियट्स, उसमें क्या होता है, वायरस जो होता है यानी कि वो प्रोफेसर, उनका बेटा क्या होता है, उनको लिटरेचर पढ़ने का मन करता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स होते हैं यानी वायरस जो बोलते हैं, वायरस तो नाम उसका बोमन ईरानी जो है वायरस को रोल किए, उनको उनका बनाने का इच्छा क्या था, उनको बेटा का इंजीनियर। तो वही कारण से वो प्रेशर में आकर के क्या कहते हैं, सुसाइड कर लिए थे ना वायरस का बेटा, मतलब यानी कि वो प्रोफेसर का बेटा। तो सेम उसी तरह मतलब किसी पे दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर उसको, चलिए खैर वो सब बात छोड़िए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि किसी पे दबाव नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे एक तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है पेरेंट्स के ऊपर कि सब कोई मतलब सब उंगलियों को खींचकर लंबे करने में लगे हैं लोग। पीपल आर ट्राइंग टू लेंथन ऑल द फिंगर्स। पीपल आर ट्राइंग टू लेंथन ऑल द फिंगर, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हमेशा जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो आपको V4 का यूज करना है। और लेंथन का मतलब क्या होता है, लंबा करना। लेंथ का मतलब लंबा और लेंथन का मतलब लंबा करना। ऑल द फिंगर्स तो आपको पता ही है, सभी उंगलियां। पीपल आर ट्राइंग टू, और ट्राई टू कहाँ करते हैं, कोशिश करने के लिए। जब हम जैसे बोलते हैं ना, मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू
लर्न इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश। या फिर मैं इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू टीच इंग्लिश, आई एम ट्राइंग टू टीच इंग्लिश। ठीक है, तो वहाँ पे आर के बाद जो भी होगा ट्राइंग, ट्राई का बिफोर ट्राइंग होता है। और जहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ट्राई का यूज करते हैं। ठीक, पीपल आर ट्राइंग टू लेंथन ऑल द फिंगर्स, लेकिन इससे होने वाले नुकसान से लोगों को जरा भी फिक्र नहीं है। बट पीपल आर नॉट एट ऑल वरीड, बट पीपल आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय इट। कॉज्ड का मतलब क्या होता है? कॉज्ड का मतलब होता है होना, नुकसान हो। जैसे बिकॉज की जगह भी आजकल बहुत कोई कॉज का यूज करता है। और यहाँ पे डैमेज का मतलब क्या होता है? डैमेज का मतलब होता है नुकसान। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी का मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि बाइक वाइक गिर जाता है कहीं पे, तो बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। या फिर मान लीजिए फ़ोन गिर जाता है तो बोलते हैं डैमेज हुआ क्या। डैमेज का मतलब नुकसान होता है। ठीक है, तो नुकसान हुआ क्या। वरिड का मतलब होता है चिंतित, परेशान, फिक्र होना, तो वो वरिड होता है। वरी का मतलब चिंता करना होता है, वरिड चिंता होता है वरी का मतलब, और वरीड का मतलब चिंतित होना या फिक्र करना। तो बट पीपल आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय इट, यानी कि लोग, लेकिन इससे होने वाले नुकसान से लोगों को जरा भी फिक्र नहीं है। बट पीपल आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय इट। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये मूवी आप लोगों ने मे भी देखा ही होगा, मैं तो बहुत टाइम देख चुकी हूँ। ये बहुत ही अच्छा लगता है मूवी। और ये मूवी है तारे ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर जो ईशान की बात होती है ना, तो ये आमिर खान है, एक चिल्ड्रन के बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह रहते हैं। और किसी भी टीचर को बच्चों के साथ दोस्त के जैसा ही रहने से मतलब क्या होता है, इंटरेक्ट कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। और ईशान की बात होती है यहाँ पे, तो आपको पता ही है ईशान थोड़ा सा उनको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लगता है कि एक बार बोले थे ना वो कि लेटर्स आर डांसिंग, तो हिलते हुए उन लोग को दिखता है। तो ये फ्रेंडली उनसे बात करने की बात करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। तो ये बोल रहे हैं फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टेल अ स्टोरी टू यू गाइज। यहाँ पे टू यू गाइज लास्ट में बोलने से क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू आ स्टोरी, ऐसे बोलते हैं ना, आई एम गोइंग टू टेल यू आ स्टोरी, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। लेकिन आई एम गोइंग टू टेल अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा है कि हम किसको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पे टू यू गाइज, यानी कि पूरे क्लास को ये बताने जा रहे हैं, इसलिए बोल रहे फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टेल अ स्टोरी टू यू गाइज। यहाँ पे फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, जो काम होने जा रहा है, यानी कि एक तरह से जस्ट अभी शुरू ही होने वाला है। ठीक है, तो वो वहाँ पे इस तरह से हम लोग बोलते हैं। एक लड़के की कहानी जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता था। एक लड़के की कहानी है जिसको पढ़ाई लिखाई में एकदम से मन नहीं लगता था। द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु डिड नॉट फील लाइक रीडिंग। फील लाइक रीडिंग, यहाँ पे आपको लगेगा लाइक के बाद आप बिफोर का यूज़ किए हैं मैम, तो बिफोर का यूज जैसे हम बोलते हैं ना, आई डोंट फील लाइक ईटिंग, मैं खाने का मन नहीं कर रहा है। जहाँ पे हम लोग अपनी इच्छा के बारे में बताते हैं, जो चीज़ मन नहीं कर रहा होता है, तो लाइक के बाद हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु डिड नॉट लाइक रीडिंग। एक लड़के की कहानी जिसको पढ़ने लिखने में एकदम से मन नहीं लगता था, यानी कि पढ़ने में मन नहीं लगता था। द स्टोरी ऑफ अ बॉय, डिड नॉट का यूज किया गया। डिड नॉट यानी कि पास्ट के बाद, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो मैं बार बार बताती हूँ कि आपको याद हो जाए। और ट्राई कीजिए कि जो भी मैं बताती हूँ उसे आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर पहले मैं बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आप नेगेटिव में से बनाते हैं तो आपको सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर पे बनाना है। ठीक, और एक और बात, जो भी मेरे प्रीवियस वीडियोस को रिपीट करके देखते हैं उन लोगों को स्पेशल थैंक्स इंग्लिश सीखे की तरफ से। और जो नहीं देखते हैं उन लोगों से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए, और जहाँ तक पॉसिबल होता है आप शेयर कीजिए। और
उसे मतलब जहाँ पे भी आपको समझ में आता है वो तो अब मैं बोली हूँ कि कमेंट कीजिए क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए, उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप सीखिएगा वे भी सीखेंगे। जहाँ पे भी मौका मिलता है आप इंग्लिश बोलिए। लाख कोशिशों के बाद भी जिसको याद न रहता कि एक्स वाई के बाद जेड आता है, यानी कि एक तरह से यहाँ राइमिंग टाइप से बोला जाता था। कैसे बोलता था? लाख कोशिशों के बाद भी जिसको याद न रहता कि एक्स वाई के बाद आता है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इवन आफ्टर लैक्स ऑफ एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? कोशिश, कोशिश, ट्राई जिसको भी एक बोलते हैं। इवन आफ्टर लैक्स ऑफ ट्राई, इवन आफ्टर लैक्स ऑफ एफर्ट्स, लैक की जगह आप लैक भी बोल सकते हैं, लैक्स ऑफ, लैक्स ऑफ ऐसे भी बोलते हैं। द वन हु डज नॉट रिमेंबर दैट जेड कम्स आफ्टर एक्स वाई, द वन यानी कि उस एक जिसको भी, हु डज नॉट का याद मतलब हो रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका जो अगर नेगेटिव में हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रिमेंबर का मतलब क्या होता है? याद, याद रहना, याद करना, ठीक है। इवन आफ्टर का मतलब लाख कोशिश, इवन आफ्टर lakhs of efforts, the one who does not remember that Z comes after XY। ईशान लाइट ऑन करो, ईशान स्विच ऑन द लाइट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पीहू लाइट ऑन करो, पीहू स्विच ऑन द लाइट, या फिर मेघा स्विच ऑन द लाइट, ऐसे हम लोग बोलते हैं सिंपली लाइट ऑन करो या फिर लाइट ऑन करना, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। लाइट बंद करो, स्विच ऑफ द लाइट, ऑन मतलब जलाना, ऑफ कर मतलब बंद करना। तो यहाँ बोला ईशान स्विच ऑन द लाइट। क्या आप लोगों को पता है लाइट की खोज किसने की है? डू यू नो हु डिस्कवर्ड लाइट? ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए। जिसको जिसको भी पता है कि लाइट की खोज किसने की थी वो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और देखते हैं कि कितने लोगों का कमेंट आता है और कितने लोग जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग को एक जीके को क्वेश्चन, वो आप लोग दीजिए आंसर। तो यहाँ पर बोल रहे डू यू नो हु डिस्कवर्ड लाइट? ये पास्ट की बात है। डिस्कवर्ड यानी कि जो इन्वेंशन हो चुका है, जो खोज हो चुका है, उसके बारे में बोला जा रहा है। डू यू नो हु डिस्कवर्ड लाइट? पता है आज मैं अचानक यह सब लोगों को क्यों बता रहा हूँ? ये सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? डू यू नो व्हाई एम आई सडनली टेलिंग यू ऑल दिस टुडे? यानी कि क्या आप लोगों को पता है कि आज मैं आप लोगों को ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? यानी कि फर्स्ट में क्या है? पता है, पता है यानी कि एक तरह से क्वेश्चन पूछते हैं ना, क्या आपको पता है? अब पता है जहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन वाला वैसा कुछ होता नहीं है, जैसे कि WH फैमिली यूज नहीं होता है, उसके पहले हम लोग को हाउ लगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा एक तरह से उसमें क्वेश्चन मार्क हमको लगा लेना। तो यहाँ पे बोलते हैं पता है, डू यू नो, आज मैं अचानक यह सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? वाई एम आई सडनली टेलिंग यू ऑल दिस टुडे। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिर से यूज किया गया है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो मैं बताई ही थी, फिर से बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ बोल रहे हैं डू यू नो वाई एम आई सडनली टेलिंग यू ऑल दिस टुडे। सडनली का मतलब होता है अचानक। व्हाट हैपेंड सडनली यू आर क्राइंग, जिसे हम बोलते हैं ना, क्या हुआ अचानक तुम रो क्यों रही हो या रो रही हो? वाई आर यू क्राइंग सडनली? तो सडनली तुम अचानक, जहाँ पे कोई काम सडनली होने लगता है अचानक से, तो वहाँ पे हम लोग सडनली का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू लर्न, मतलब जैसे बोलते हैं ना, आई वॉज गोइंग टू शॉप बट सडनली आई मेट विथ एक्सीडेंट, यानी कि मुझे एक्सीडेंट हो गया। मुझे यह बताने के लिए कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होता था। ये गाइज वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे फिर से बता रहे, यह बताने के लिए कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होता था। टू टेल दैट देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु यूज्ड टू हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग। टू
to tell that there are many people in the world who used to have difficulty in reading। गाइज यहाँ पे लास्ट में रीडिंग बोला जा रहा है, रीडिंग डांसिंग, जहाँ पे हम लोग बताते हैं कि किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, रीडिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, प्लेइंग में या फिर राइटिंग में। तो वहाँ पे हम लोग एक बार वाली बताते हैं कि किस चीज़ में प्रॉब्लम है। इसलिए और यूज्ड टू, यहाँ पे एक क्लास का यूज हुआ, यूज्ड टू जो हुआ करता था। जैसे बोलते हैं ना, मैं बचपन में गेम खेला करता था, आई यूज टू प्ले गेम्स इन चाइल्डहुड। तो यहाँ पे जो काम किया करता था, आई यूज टू वॉच मूवीज, मैं मूवीज देखा करता था, ठीक है। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे कि आप बहुत दिन बाद, बहुत टाइम के बाद आप क्या कीजिएगा, कुछ दिनों के बाद आप बहुत अच्छे स्पीकर बन जाइएगा इंग्लिश का। और मान लीजिएगा आप हिंदी बहुत कम बोलते हैं, दैट टाइम आप बोलेंगे आई यूज टू स्पीक हिंदी, मैं हिंदी बोला करता था। तो यहाँ पे सही है, टू टेल दैट देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड हु यूज टू हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग। हैव डिफिकल्टी का यहाँ पे यूज किया गया है, जिसके पास जो एबिलिटी, जो चीज़ रहता है शो करने के लिए करते हैं ना, क्या है, आई हैव पेन, मेरे पास क्या बोलते हैं, एक तरह से दर्द है, मैं उस तरह से हम लोग शो करते हैं, जैसे जो चीज़ आपके पास है वो दिखाने के लिए। और डिफ़िकल्टी का मतलब तो पता ही आपको कि परेशानी या फिर दिक्कत। लेकिन आज वे लोग पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं, बट टुडे दे आर मेकिंग अ स्प्लैश। स्प्लैश का मतलब होता है धूम, धूम मचाना। दे आर मेकिंग अ स्प्लैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट टुडे दे आर मेकिंग अ स्प्लैश ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर से यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है और बोला जा रहा है कि लेकिन आज वे लोग पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना कि रिजल्ट मान लीजिए किसी का आता है और जिससे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन रहता है कि 70-80% आएगा, लेकिन उससे अगर 90% क्रॉस कर जाए तो बोलते हैं ना धूम मचा दिए, यू आर स्प्लैश्ड ओवर ऑल द क्लास। जैसे बोलते हैं पूरे क्लास में तुम धूम मचा दिए, यू आर स्प्लैश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द क्लास। तो ऐसा ही हम लोग बोलते हैं, बट टुडे दे आर मेकिंग अ स्प्लैश ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज हम इस चार दीवारी के बाहर कदम रखेंगे। टुडे वी विल स्टेप आउट दिस बाउंड्री वॉल। टुडे वी विल स्टेप आउटसाइड, टुडे वी विल स्टेप आउटसाइड दिस बाउंड्री वॉल। और गाइज यहाँ पे स्टेप आउटसाइड करने का मतलब है बाहर कदम रखना, और विल का यूज किया गया यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस साइलिया विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज हम लोग इस चार दीवारी के बाहर कदम रखेंगे। टुडे वी विल स्टेप आउटसाइड दिस बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल यानी कि यहाँ पे रूम की बात की जा रही है, चार दीवारी रूम की बात की जा रही है, क्लास की बात की जा रही है। जो मन में आए वो उठाओ और कुछ नया बनाओ। पिक व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड एंड मेक समथिंग न्यू। जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी जो भी टॉपिक हो, अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को स्पीच देने के लिए बोलती हूँ तो मैं क्या बोलेंगे, जो मन में आए वो उठाओ, यानी कि जो मन में आए वो टॉपिक उठाओ लेकिन कुछ नया बताओ। पिक व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड एंड से समथिंग न्यू। ऐसे बोलते हैं ना, पिक व्हाट एवर कम्स टू योर माइंड एंड मेक समथिंग न्यू। जो मन में आए वो उठाओ और कुछ नया बनाओ। ईशान तुम इधर आओ। जैसे कि ईशान रहता है और उसका फ्रेंड ये जो फिजिकली डिसेबल्ड है वो उसको क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं। तो ये बोल रहा है, ईशान को बुला रहे हैं आमिर खान, तो यह बोलते हैं ईशान तुम इधर आ, कम हेयर ईशान, या फिर ईशान कम हेयर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ईशान कम हेयर या कम हेयर ईशान। तो दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। जानते हो ईशान, उन सारे नामों में एक और नाम था जो मैंने नहीं बोला। डू यू नो ईशान, देयर वाज अनदर नेम इन ऑल दोज नेम्स दैट आई डिडंट से। डिडंट को डिंट भी आजकल बोला जाता है, दैट आई डिंट से ऐसा भी बोल सकते हैं। डू यू नो ईशान, यहाँ पे सिंपल टेंस का बात की जा रही है। देयर वाज अनदर नेम इन ऑल दोज नेम्स दैट आई डिडंट से। जो था, है में इजमार का यूज करते हैं, जो था प्रीवियस की बात होते हैं, पास्ट के, तो वहाँ पे वाज वर्ड का यूज करते हैं, है ना। तो वहाँ पे बोला जा रहा है देयर वाज अनदर नेम इन ऑल दोज नेम्स, यानी कि उन सारे नामों में एक और नाम था, दैट जो, दैट का यूज की के लिए भी करते हैं, जो के लिए भी करते हैं, ठीक। आई डिडंट से यानी कि जो मैंने नहीं बोला, पास्ट की बात हो जा रही है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक।
शायद इसलिए कि वह नाम बहुत महान है। मे बी बिकॉज दैट नेम इज सो ग्रेट। मे बी का मतलब क्या होता है? शायद। शायद मतलब हम लोग कंफर्म नहीं होते उस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कंफर्म होते ही है। तो इसलिए बोला जा रहा है शायद इसलिए कि वह नाम बहुत महान है। मे बी बिकॉज दैट नेम इज सो ग्रेट। और ग्रेट का मतलब आपको पता है, महान। बचपन में मेरा भी पढ़ने का मन नहीं करता था। एज अ चाइल्ड। एज अ चाइल्ड यहाँ पे बच्चे के जैसा बोलने का मतलब बच्चे के जैसा नहीं है, यहाँ बचपन में की बात कर रही है। बचपन में मुझे भी या फिर मेरा मन भी पढ़ाई करने में नहीं करता था, यानी कि बचपन में मेरा भी पढ़ने का मन नहीं करता था। आई ऑल्सो डिडंट या फिर डिड नॉट फील लाइक रीडिंग। आई ऑल्सो डिड नॉट लाइक फील रीडिंग मतलब आई ऑल्सो एज अ चाइल्ड आई ऑल्सो डिड नॉट फील लाइक रीडिंग। ठीक है। पापा यानी कि मेरे पापा को लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूँ। माई फादर थॉट दैट आई वॉज डूइंग इविल। इविल का मतलब होता है, एक शैतान भी बोलते हैं ना, इविल, लेकिन यहाँ पे डूइंग इविल का मतलब होता है शैतानी करना। माई फादर थॉट दैट यानी कि मेरे पापा को लगता था या फिर मेरे पापा सोचते थे कि मैं शैतानी कर रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जा रही है यहाँ पे। रहा था, रही थी, रहे थे, ये सेंटेंसेस तो आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है जिसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बोल रहे हैं माई फादर थॉट दैट आई वॉज डूइंग इविल। और गाइज वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और प्रीवियस वीडियोस को भी आप लोग रिपीट करके देखिए, और जो मैं सेंटेंसेस बताती हूँ उन्हीं सेंटेंसेस को आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ जो मैं 3 क्वेश्चंस देती हूँ, यानी कि 3 क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देती हूँ वो भी ज़रूर करें। और कल का क्वेश्चंस को मैं बताती हूँ। क्या वो था? पहला क्वेश्चन, मैं अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक द नेम ऑफ माई फैमिली प्राउड, यानी कि आई वॉन्ट टू मेक द नेम ऑफ माई फैमिली प्राउड। दूसरा है, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो या क्यों कर लेते? वाई डू यू बोदर मी सो मच। क्यों करते बोलते ना, और तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? वाई डू यू बोदर मी सो मच। तीसरा है, मैंने ऐसी स्थिति की कल्पना कभी नहीं की थी। आई हैड नेवर इमेजिन सच अ सिचुएशन। आई हैड नेवर इमेजिन सच अ सिचुएशन। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। चलिए आज का जो क्वेश्चंस है आप प्रैक्टिस कीजिए और उसको से ज़रूर कमेंट कीजिए। तुम्हें अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, तुम्हें अपने काम से काम मतलब रखना चाहिए, तुम अपने काम पे ध्यान दो, ऐसे। तो दूसरा है, इधर उधर घूमकर अपना समय बर्बाद मत करो। तीसरा है, अपना खाकर दूसरे की फिक्र मत करो। आज का डेट का सबसे अच्छा बोलने का है कि अपना खा करके दूसरे का फिक्र करते हैं ना, तो वो नहीं करना है। तो गाइज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कर लें मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। एंड लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।